इस वक्त मैं बता दूं आपको इचौली में मौजूद हूं। मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य विक्की तनेजा जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे सत्ता में है, सत्ता में होते अब तो शायद ना विपक्ष है न पक्ष है। सत्ता की बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ, सत्ता में होने के बाद जो है ज़्यादा फायदे विक्की तनेजा जी को मिल सकते हैं। लगातार डॉक्टर अब लगे हुए हैं, रिसर्च टीम लगी हुई है, ज़्यादा बात करने के लिए खुद विक्की तनेजा। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के तुरंत बाद तो ये काम ज़रूरत नहीं थी लोगों को, क्योंकि 2-4 दिन का राशन सबके पास था। किसी को सैनिटाइज की ज़रूरत नहीं थी, किसी को मास्क की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 5-7 दिन बाद हम लोगों ने अपने बिहाफ पे कार्य शुरू किया अपने क्षेत्र में, और हम लोगों ने मास्क वितरण किया, हम लोगों ने सैनिटाइज़ किया। जबकि मैं अपने आप खुद खड़ा होकर मैंने सैनिटाइज़ कराया क्षेत्र में, खुद मास्क वितरण कराया। उसके बाद जिसको ज़रूरत पड़ी उसके लिए हमने एक राशन की योजना बनाई और राशन वितरण भी हम लोगों ने करा। सर आपने कहा बिल्कुल अपना, सर इचौली है, बड़ी जगह है और ज़्यादातर जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ के लोग आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं, यहाँ की माता जी आपको अपना बच्चा मानती हैं। एक बड़ा प्यार जो है आपको मिलता है यहाँ से, और इसी चुनाव का नतीजा ये रहा कि इसी वजह से आप इस बिहाफ पर आज आए भी हैं। बहुत सारा कंपटीशन लेवल पर चुनाव था। सर ऐसे कितने परिवार चिन्हित आपने यहाँ किए इचौली के अंदर, क्योंकि इचौली ज़्यादा बड़ा एरिया है? देखिए, हमने 1500 परिवारों की लिस्ट बनाई पहले। 1500 परिवारों की लिस्ट बना के हमने जो मजदूरी तबके के लोग थे, जो रोज़ का जिनका रोज़ का करना खाना था, तो वो लोग जो सक्षम नहीं थे तो उनको हमने लिस्ट बना के फिर हमने उनको पर्ची वितरण कराई। फिर अगले दिन हमने लॉकडाउन का पालन करते हुए 1-1 मीटर से उनको खड़ा करके राशन सबको वितरण कराया। सर ऐसे कितनी पर्सनल फंडिंग आपने की है अपने गाँव के अंदर अभी तक? देखिए, लगभग 2.5-3 लाख रुपए का राशन मैं यहाँ बांट चुका हूँ अपने उससे, जो मैं दिल से गरीबों की जो मदद करना चाहता था, जो लोग सक्षम नहीं थे, कि जो लोग मुझसे देखा नहीं गया कि वो लोग परेशान थे, डेली मेरे यहाँ आते थे कि यार समस्या है, तो उनकी एक योजना बना के मैं उनको राशन बंटवाया। बाकी रही उसके अलावा, क्योंकि उसकी पूर्ति तो हम कर नहीं पाएंगे, हम चाहे 20 लाख भी खर्च करते हैं, 50 लाख भी खर्च करते हैं, तो वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर सरकार द्वारा जो मदद की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो अब माननीय योगी जी ने जो आदेश किए हैं कि भाई राशन वितरण जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और सभी लोगों को अभी एक आदेश नया आया, आपको बता दूं मैं, परसों योगी जी ने आदेश किया है कि राशन कार्ड जिसका नहीं है उसे भी राशन मिलेगा। तो ये एक आधार कार्ड जिसके पास है, गांव का नागरिक होना चाहिए, शहर का नागरिक होना चाहिए, वो आए और राशन लेके चला जाए। तो इस तरीके की योजना सरकार बना रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये कोविड-19 या हम पे कोई इस तरीके की मतलब महामारी में कोई दिक्कत खाने पीने की आएगी। जो सरकार की योजना है वो बहुत बड़ी योजना सरकार ला रही है, एक आदमी को राशन मिलेगा। ये पूरी तरह से सरकार ने जिम्मेदारी ली है इस चीज़ की। तो मेरा इंचोली बहुत बड़ा गाँव है खुद में, और यहाँ पर जितनी लगभग 30-35 हज़ार की जनसंख्या है, तो सबसे ज़्यादा तो मेरे यहीं मौजूद हैं इस तरीके के लोग। तो पहले तो मैं अपना घर अगर सुरक्षित करूंगा तो तभी मैं थोड़ा सा बाहर निकलूंगा, तो घर पे भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ वर्क किया। उसके अलावा जितने भी क्षेत्र में मेरे गांव आते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो मैंने उनको सबको नंबर प्रोवाइड भी कराया अपना, किसी को ज़रूरत हो मुझसे आके मिल सकता है, कर सकते हैं। सर सभी सदस्यों ने जो मिलकर एक सराहनीय, एक बहुत बड़ा काम किया है, जो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश से कि आपने 1,51,00,000 रुपए जो सभी ने मिलकर आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं। ठीक है, जिला पंचायत द्वारा जो मदद की गई है और ये प्रधानमंत्री राहत कोष में जो पैसे दिए गए हैं, तो उसमें सभी जिला पंचायतों का पूरी तरह हिस्सा है। और हम लोगों से जो बना आपस में मिलकर अध्यक्ष जी द्वारा वो चेक सौंपा गया मुख्यमंत्री जी को। तो ये चीज़ अच्छी है और करनी भी चाहिए। हर डिपार्टमेंट कर रहा है, पुलिस विभाग भी कर रहा है, और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहे हैं। तो सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह देश को हम सुरक्षित रखें, और किसी तरह देश को हम जो इकोनॉमी है देश की वो नीचे ना जाए। हम लोगों की मदद से ही इकोनॉमी बनी रहेगी। तो हमें ये सबको, मेरा तो ये कहना है कि एक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे देश को इस समय ज़रूरत है इस चीज़ की, तो सभी लोग इसमें सहयोग करें। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जो लड़ रहे हैं। तो हम 125 करोड़ जनता के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई धर्म या जाति नहीं देखी जाती, वो तो सभी के लिए एक समान करते हैं। तो उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तो आप देखिएगा, उनको देख के कुछ समझ लीजिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमें क्या कह रहे हैं, तो उसका पालन तो करना चाहिए। हम उसका उल्टा दुरुपयोग कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं मान रहे, तो हम कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि हम शायद इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो हम इसके अलावा मैंने उनको एक संदेश ये भी दिया है कि आप इनको जाके गाँव में कोई अगर बाहर का व्यक्ति आता है और वो आपको लग रहा है कि वो बाहर का व्यक्ति आया और उसकी तबीयत खराब है, कोई आपको आशंका है इस चीज़ की, तो आप उसकी सूचना भी मुझे दें, या आप जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सूचित कराएं। उनके नंबर भी उनको प्रोवाइड करा दिए सबको। सर कितने ऐसे लोग हैं आपकी नज़र में जो लोग बाहर से आए हैं और जिनका मेडिकल चेकअप हुआ है?
जिसमें सिम्टम्स तो शायद यहाँ पर नहीं है, भी खबर ऐसी नहीं है। देखिए मेरे यहाँ गांव मिंचोली में केवल एक ही जो जमात में सम्मिलित थे, एक ही व्यक्ति था मिंचोली का, जिसका जब वो यहाँ आया तो उसकी जांच कराई गई। अब जांच उसकी 2 बार हो चुकी, तीसरी बार जांच उसकी अभी 15 दिन पहले भावनपुर कराई गई, जिसकी नेगेटिव आई है। तो बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत अच्छी बात भी है। तो सर ये क्वारंटाइन है फिलहाल, क्या है सर? हाँ क्वारंटाइन तो है, लेकिन कुछ लक्षण तो इस तरीके के पाए नहीं गए, क्योंकि रिपोर्ट में क्लियर हो गया उनका। लेकिन फिर भी उनको कहा कि आप अपने घर के अंदर ही रहिए, बाहर नहीं निकलना है आपको। अगर बाई चांस ये मानो कि अगर कुछ उल्टा हो जाता तो शायद इन चोली क्षेत्र में कितना समय व्यतीत करना पड़ा है सर लोगों के साथ? कितने कितने घंटे बिता रहे हैं सर? पहले और अब में कितना फर्क है? मैं तो नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा बिताया जा रहा था समय, पूरा ही राजनीतिक में आपको जानते हो कि आदमी नहीं सर, अब जो मौजूदा हालात, हाँ, अब मौजूदा हालात आपकी जरूरत है। जी 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 बिल्कुल। अभी भी मैं 5-7 घंटे क्षेत्र में रहता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, डिस्टेंस दूरी बना के उन लोगों की मीटिंग भी लेता हूँ, उनसे कहता भी हूँ कि आपको इसका पालन करना है और आपको इस तरीके से आपको वर्क करना है क्षेत्र में।